हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अयान में। फ्रेंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। अपर एज इसमें 40 ईयर है, यानी 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी राज्यों से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी है 14/9/2024, यानी 14 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये एडवर्टाइजमेंट आया है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या कंडीशन रखी गई है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह अगर है तो कितना है, तो ये सारी डिटेल आगे हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट का डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है du.ac.in। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे, यानी होम पेज पर, तो आपको स्क्रॉल करके काफ़ी नीचे आ जाना है। और जब आप नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट @DU का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पर आप आएंगे तो इस ऑप्शन में आपको नज़र आएगा व्यू ऑल का ऑप्शन। इस व्यू ऑल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक जो है 31 अगस्त 2024 को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अप टू 14/9/2024। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहले जारी किया गया था, जिसकी लास्ट डेट इसमें जो है 28 अगस्त के आसपास थी। और ये नोटिस आपका 31 अगस्त को फिर से जारी किया गया है, जिसमें जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक्सटेंड करके डेट को बढ़ाकर 14/9/2024 कर दिया गया, यानी जो फॉर्म कैंडिडेट को 28 अगस्त 2024 तक फिल कर लेना था, यानी जिसकी लास्ट डेट 28 अगस्त 2024 थी, वो उसकी डेट को अब बढ़ा दिया गया है। उसकी लास्ट डेट 14/9/2024 कर दी गई है। तो इससे जो है आगे और कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, सभी को इसमें मौका मिल गया है। और पोस्ट वगैरह के बारे में हम देखें तो सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर की पोस्ट है, सिस्टम प्रोग्रामर की पोस्ट है और टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत है, तो अच्छा कॉलेज है, अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलेगी। तो चलिए चलकर आगे की डिटेल भी चेक कर लेते हैं। मेंशन कर दिया गया है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 14/9/2024। अब कैंडिडेट इसमें 14 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है, और जो कि 31/7/2024 को जारी किया गया था। और बाकी इसमें बता दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट है एंड परमानेंट बेसिस, तो पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 21/8/2024। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 21/8/2024 थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 सितंबर 2024 कर दिया गया है। तो कैंडिडेट को इसमें आगे मौका दे दिया गया है। बाकी ये जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। और थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 304 है, जो कि 31/7/2024 को जारी किया गया। ये आपकी वैकेंसी की डिटेल है। यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्वालिफ़िकेशन चेक करनी है तो आप इस वाले नोटिस को ओपन कर लें। अगर आपको एग्ज़ामिनेशन वगैरह का शेड्यूल चेक करना है तो आप इस नोटिस को ओपन करके चेक कर सकते हैं। और इसके बारे में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही सबसे नीचे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहीं से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहीं से आप डाउनलोड वगैरह करके फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम जो है वैकेंसी की डिटेल देख रहे थे, उसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन वगैरह चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने वैकेंसी की डिटेल को ओपन किया है, और ये जो है आपका नोटिस है ऑनलाइन, इसमें आपको आवेदन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया ही गया है इसमें, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था।
बाकी आप जो है इस डेट पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और पोस्ट के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर सभी पोस्ट के आगे उनके पोस्ट कोड भी दिए गए हैं। सबसे पहले हमारी पोस्ट है सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर की। पे लेवल 12 की जॉब है और इसमें अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी को डिवाइड किया गया है, तो टोटल इसमें एक ही वैकेंसी है। और आगे हम बात करें सिस्टम प्रोग्रामर की, तो ये पे लेवल 10 की जॉब है। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। आगे हम पोस्ट देखें टेक्निकल ऑफिसर की, पे लेवल 10 की जॉब है। इसमें टोटल 8 वैकेंसी है और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। तो कुल मिलाकर इसमें 14 ही वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आपको कैसे मिलेगा वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बाकी फॉर वैकेंसी रिजर्व फॉर PWBD एप्लीकेंट्स ऑफ एनी कैटेगरीज अनरिजर्व SC ST OBC में अप्लाई। तो इसमें जो है कुछ वैकेंसी रिज़र्व की गई हैं PWBD के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, डिपार्टमेंट वाइज इसमें डिटेल दी गई है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, एक वैकेंसी है अनरिज़र्व के लिए। तो जो वैकेंसी अनरिज़र्व कैटेगरी से हैं उनमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी के लिए है तो उसमें केवल रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन एंड प्लेसमेंट सेल एंड एडमिशन ब्रांच IPR एंड IQAC में जो है डिपार्टमेंट में पोस्ट है अनरिज़र्व के लिए एक और OBC के लिए एक। बाकी लैंग्विस्टिक में डिपार्टमेंट में है अनरिज़र्व के लिए एक है। फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स में वैकेंसी है SC के लिए एक पोस्ट है। प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी में OBC के लिए एक वैकेंसी है। USIC में अनरिज़र्व के लिए एक वैकेंसी है। जियोलॉजी में EWS के लिए एक वैकेंसी है। टोटल है 8 आपका। और बाकी ये तो हमारी हो गई पोस्ट वगैरह की डिटेल। तो अब क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की डिटेल दी गई है। सबसे पहले पोस्ट है हमारी सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर की, पोस्ट कोड का नाम यहाँ पे दिया गया है। बाकी इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखें तो BE कैंडिडेट BTech इन कंप्यूटर साइंस आपने किया हो या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किया हो या फिर IT वगैरह से किया हो या डाटा साइंस किया हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो या इलेक्ट्रिकल से किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के साथ आपने किया हो। किसी भी सब्जेक्ट से इसमें आपने जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट विषय वगैरह दिए गए हैं उससे रिलेटेड आपने किया हो 55% अंकों के साथ, यानी 55% अंक आपके होने चाहिए। और साथ ही आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक या फिर PSU या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। पे लेवल 10 की जॉब है। और बाकी और करके यहाँ पे और भी कंडीशन दी गई है। तो इसमें MSc वाले कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस वाले भी आवेदन कर सकते हैं। MCA या MTech कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग से है तो भी आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन IT वगैरह से है तो भी आवेदन कर सकते हैं। डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वगैरह से आपने अगर 55% अंकों के साथ किया है और 8 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम मैनेजमेंट में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एज के बारे में बात करें तो 50 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आगे जो हमारी पोस्ट है वो है सिस्टम प्रोग्रामर की, पे लेवल 10 की जॉब है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रोग्रामिंग या डाटाबेस मैनेजमेंट में या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशंस में या फिर रिलेटेड एक्सपीरियंस इन ए रिसर्च या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कमर्शियल एंड सर्विस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्यूट। तो ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें और करके कई कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो
तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 40 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे पोस्ट है हमारी टेक्निकल ऑफिसर की, पे लेवल 10 की जॉब है। क्वालिफ़िकेशन है इसमें मास्टर डिग्री आपने किया हो और किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वगैरह से, साथ ही 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई है, तो इसमें रिसर्चर हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशंस या फिर मेंटेनेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में इन द लेबोरेटरी एट पोस्ट डॉक्टरल लेवल विल ऑल्सो भी एलिजिबल। तो देख लें आप अपने अकॉर्डिंग। और करके कंडीशन ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, जो भी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हो तो आप जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। और बाकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें जो है मिनिमम 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और बाकी ये तो हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह की डिटेल। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया गया है, क्या फ़ीस चार्ज वगैरह है, कितना है, वो देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एप्लीकेंट्स के लिए। एप्लीकेशन शुड पॉसेस द प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करके फिल करके अच्छे से एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। द एडवर्टाइज्ड पोस्ट कैरी एडमिशबल स्केल प्लस अलाउंस। तो इसमें जो है आपको अदर अलाउंस वगैरह भी दिया जाएगा। और वेयर एवर ए रिक्विसाइड परसेंटेज इन प्रेस्क्राइब फॉर क्वालिफाइंग डिग्री। तो वैसे ही इसमें सभी कैंडिडेट के लिए 55% मांगा गया है, बट अगर आप SC ST OBC या PWBD कैंडिडेट हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यानी 50% वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 55% अंक आपका होना चाहिए। और सेकंड है मेयरली फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन और द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट एंटाइटल एन एप्लीकेंट्स टू बी नेसेसरली कंसीडर्ड और कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये सारी यहाँ पे दी गई हैं सारी कंडीशन। जो भी आप फुलफ़िल कर रहे हैं उनको अच्छे से जांच लें, कोई भी जो डिटेल है वो फेक ना हो या फिर किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह और फॉर्म वगैरह फिल करने से रिलेटेड इसमें जानकारी दे दी गई है। तो जनरल कैंडिडेट या अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। और अगर आप OBC NCL EWS एंड वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 800 रुपये फ़ीस चार्ज है। और SC ST PWBD कैटेगरी हैं तो 600 रुपये फ़ीस चार्ज आपका यहाँ पे लगने वाला है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, जैसा भी आप देखना चाहते हैं आप इसको अच्छे से पढ़ लें सारी डिटेल। और उसके बाद है मेंशन किया गया है एप्लीकेंट शुड पॉसेस द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन ना करें और वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है तब तक आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो है इसमें SC ST OBC PWD कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड फ़ीस वगैरह के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फ़ीस 1000 रुपये है। OBC में NCL और EWS और वुमेन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये फ़ीस चार्ज है। SC ST और PWBD कैटेगरी के लिए 600 रुपये फ़ीस चार्ज है। एप्लीकेशंस विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और विदाउट रिक्विसाइड फीस शैल बी रिजेक्टेड। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें, सारी डिटेल आपको फुलफ़िल करनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फ़ीस एक बार अगर आपने सबमिट कर दी तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस सभी कंडीशन को देखते हुए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और
बाकी जो भी रिज़र्वेशन वगैरह है तो वो आपको गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। अगर आप रिज़र्वेशन चाहते हैं और आप जो है SC ST EWS OBC वगैरह नॉन क्रीमी वगैरह हैं तो इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए जो बाद में आपको मेंशन करना होगा। और बाकी आगे देख लेते हैं और इसमें क्या डिटेल दी गई है। बाकी अपर एज में जो है अपर एज लिमिट में आपको सभी को रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा, जैसे भी दिया जाता है। जैसे SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट है तो 3 साल का, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। और रेगुलर सर्विस है ये आपकी, यानी परमानेंट पोस्ट है पूरी तरीके से, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। और बाकी देख लेते हैं और इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह बची हो तो यहाँ पे एक पॉइंट्स और है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट should report along with all the testimonial and certificates in the original along with photo ID। तो जब भी आप जो है रिटन एग्ज़ाम या स्किल टेस्ट वगैरह के लिए आएंगे तो वहाँ पर आपको जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आने होंगे, सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह ओरिजिनल के साथ साथ आपको फ़ोटो कॉपी भी लेके आना है जिसमें आपकी फ़ोटो ID होनी चाहिए। ए सेट ऑफ फ़ोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स या टेस्टिमोनियल विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारा जो है आपको लेके जाना होगा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट वगैरह के लिए। बाकी इस पर जो भी एप्लीकेंट्स है, एप्लीकेंट सर्विंग इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी आपकी, जो भी कि इंक्लूडिंग बोर्ड एंड ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत आती होगी। और उसके बाद कोई भी गलत इंफॉर्मेशन वगैरह जो है इसमें ना दें, कोई किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें, एप्लीकेशन फॉर्म में अच्छे से फिल करें साफ़ सुथरी राइटिंग में, और सारी डिटेल आपकी जो है क्लियर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। बाकी इसमें रिटन एग्ज़ाम या स्किल टेस्ट अटेंडिंग के लिए आपको किसी भी प्रकार का TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। द लास्ट एप्लीकेशन सबमिशन डेट इज़ इंडिकेटेड इन द प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो बाकी जो भी डेट वगैरह एक्सटेंड हुई है तो उसके अकॉर्डिंग अब आप 14/9/2024 तक एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको दोबारा से मौका मिल गया है। कुछ नए कैंडिडेट भी इसमें, मतलब पुराने कैंडिडेट के साथ साथ नए कैंडिडेट को भी इसमें मौका मिला है। तो पोस्ट वगैरह भी अच्छी है, अच्छी जॉब है और पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। तो आप लोग अगर इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप आवेदन करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, खुद से भी अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही जो है आवेदन करें। बाकी फ़ीस वगैरह के बारे में सारी डिटेल हम देख चुके हैं, तो सभी कंडीशंस को आप जो है देखते हुए ही फॉर्म वगैरह फ़िल करें, क्योंकि एक बार अगर आपने फ़ीस वगैरह सबमिट कर दी तो किसी भी हालत में फ़ीस वगैरह आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।